Hello students, welcome to my channel Chemistry Zone. I hope you all are safe because जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है you have to stay home and stay safe. अपने आप को भी सुरक्षित रखो और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखो. इसके अलावा अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो डबल मास्क का यूज करना ना भूलो. इसी वजह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो. फर्स्ट पार्ट में I already discussed about amorphous and crystalline solid as well as unit cell, type of unit cell, types of crystalline solid, crystal lattice, type of cubic cell that is SCC, FCC and BCC. इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि SCC में नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितना होता है 1, in FCC 4 and in BCC there are 2. After that, in this video, we will discuss about metal defects, void, packing efficiency, density, and later on we will solve all numericals. So start this video. Packing efficiency को जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए relationship between A and R. A का मतलब क्या होता है एज लेंथ, R का मतलब क्या होता है रेडियस. अगर A and R के बीच में अगर आपको रिलेशंस पता होगा तो आप इजिली किसी भी चीज का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और यही रिलेशन आपको काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. एससीसी में सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल, नाम से ही सिंपल है तो 2R इक्वल टू A. इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल दैट इज 4R इक्वल टू root 2A. In BCC 4R equal to root 3A. अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालना है फॉर्मूला यही पुट करो या एज लेंथ गिवन है तो अगर रेडियस गिवन है आपको एज लेंथ निकालनी है तो सेम सिंपल से 3 है आपके पास जो रिलेशन है वो आपको यूज करने होंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद पैकिंग इफिशियंसी. पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या? कोई भी चीज एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक बॉटल ले ली, चलो कुछ भी बॉक्स वगैरह ले लो. अगर मैंने इस बॉक्स को इतना फिल कर दिया, यहां तक ये कंप्लीटली फिल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना पार्ट तो इसका पैक है और ये जो खाली पार्ट है, इस खाली पार्ट को हम सॉलिड स्टेट के लैंग्वेज में बोलते हैं वॉइड्स. एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड. किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड वॉइड. एंड जो फिल्ड स्पेस है उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी. सिंपली अगर बात की जाए कि पैकिंग इफिशियंसी का हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन आपको नहीं आएगी एग्जाम के अंदर. It is the fraction of volume occupied by the sphere in unit cell. Fraction of volume, जितना फ्रैक्शन इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी. निकालने का तरीका बहुत ही इजी है, सिंपल है. आपका पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, उसको पैकिंग इफिशियंसी भी बोल सकते हो. फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन. अगर यूनिट सेल की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम किसके अंदर है, क्यूब की तो बात होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो आप इजीली निकाल सकते हो किसी का भी फ्रैक्शन. चलो अगर मैं एससीसी की बात करती हूँ, एससीसी के लिए निकालते हैं, साथ में ये ध्यान रखना है इसके अंदर जेड से मल्टीप्लाई करना होता है. जेड का मतलब क्या होता है, जेड हम बोलते हैं एक तरीके से रैंक. रैंक क्या है, जैसे कि एससीसी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कितना होता है यूनिट सेल पर यूनिट सेल इन स्फीयर 1. इसके अलावा हमारे पास एफसीसी के लिए कितना होता है 4 और बीसीसी के लिए हमारे पास कितना होता है 2. तो एससीसी के अंदर हम फॉर्मूला इजिली अप्लाई कर सकते हैं.
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? ऑलरेडी मैथ स्टूडेंट्स को पता होता है और 10th क्लास तक आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो कि जेड की वैल्यू एससीसी के लिए कितनी है? 1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है एससीसी के लिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कितना है? ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2r। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब लिख सकते हैं। बट ए क्यूब अगर हम लिखेंगे ऊपर तो हमारे पास आर क्यूब है ना, तो हम क्या करेंगे? ए को कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? जो हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे? 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 2r क्यूब। अगर हम निकालते हैं पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज में निकालनी होती है। अगर आप परसेंटेज में नहीं निकाल रहे हो तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी 0.52। बट आपको इसको किस में निकालना है? परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 100। सो योर आंसर विल बी 52%। सो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसके लिए वॉल्यूम कितना लिखोगे आप? अगर मैं √2 ए क्यूब भी आएगा ना, तो लिखने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? 4r/√2 का क्यूब। अगर मैं बीसीसी के लिए निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा? 4r/√3 का होल क्यूब। और इसी तरीके से मुझे वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन आ सकता है। हम इसको P.F भी बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशियंसी। एससीसी के लिए कितनी हो जाएगी? 52%। साइड में लिख देते हैं, जो कि आपको लर्न करनी है। निकालने के लिए आपको नहीं बोलेगा कोई कि किस तरीके से निकालते हैं, बट यू हैव टू लर्न ऑल दीज पैकिंग फ्रैक्शन। यहां पे मैं लिख देती हूं आपका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन एससीसी के लिए है आपके पास 52%। अगर हम बात करते हैं एफसीसी के लिए, तो एफसीसी के लिए आपके पास हो जाएगा 74%। अगर बात करते हैं बीसीसी के लिए, देन पैकिंग फ्रैक्शन इज 68%। हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है विच सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल सेंटर नहीं, अगर क्यूबिक सेल की बात की जाए कि क्यूबिक सेल में एचसीसी, एफसीसी और बीसीसी में से सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन किसका होता है? 74% एफसीसी। इसका मतलब क्या है? अगर एफसीसी क्यूबिक सेल की बात की जाए, 74% उसके अंदर पार्ट फिल्ड है और जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। डायरेक्टली फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला निकालना है आप वो भी निकाल सकते हो, बिकॉज आप सबको पता है कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी का सिंपल सी चीज है मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मास की, और बात दो ही चीज की हो रही है, क्यूब और स्फेयर की। मास किसका होगा? स्फेयर का। क्यूब किसका होगा? वॉल्यूम का। तो बस वही चीज अब हमें आगे फाइंड आउट करनी है। हमारे पास अभी हो चुका है पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। एससीसी के लिए 52%, एफसीसी के लिए 74%, बीसीसी के लिए 68%। हाईएस्ट किसके पास पैकिंग फ्रैक्शन है? आपका एफसीसी के लिए है। रिलेशन यू हैव टू लर्न फॉर न्यूमेरिकल्स दैट ए 2r इक्वल टू ए, एफसीसी के लिए 4r इक्वल टू √2a एंड बीसीसी के लिए 4r इक्वल टू √3a। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। सिंपल सी चीज, मास बाय वॉल्यूम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे हम दो ही चीज की बात कर रहे हैं, मास स्फेयर का, वॉल्यूम किसका? क्यूब का। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और यहाँ हो जाएगा मास ऑफ स्फेयर। चलो, अब मास ऑफ स्फीयर है तो हम यहीं से अपना फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन नहीं पूछेंगे आपको, बट पता होनी चाहिए कि मास बाय वॉल्यूम से किस तरीके से आता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या है? जहां पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें होती है, तीनों की लेंथ अगर हमारे पास ए है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? ए क्यूब हो जाएगा। मास की बात करते हैं, मास ऑफ एनी एटम कितना है?
एम ग्राम पर मोल। एक के लिए कितना हो जाएगा, एम बाय एन ए। अगर मैं बात करती हूँ इफेक्टिव नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑलरेडी वही है, रैंक जो एससीसी के लिए 1 है, एफसीसी के लिए कितना है 4 है, बीसीसी के लिए कितना है 2 है। तो सिंपल सी चीज है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है जेड। तो टोटल मास कितना हो जाएगा मेरे पास, जेड। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल मास आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ चुका है। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रो से। फॉर्मूला पुट कर दो, जेड इक्वल टू एम एन ए इंटू ए क्यूब, फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। एंड 99% जो क्वेश्चन आपके वो कहां से आते हैं, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन ये चीज ध्यान रखना कि आपका अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में है तो लेंथ या कुछ भी निकाला तो यूनिट के रिस्पेक्ट में निकालनी। अगर आपकी एज लेंथ पिकोमीटर हो, नैनोमीटर हो, कुछ भी हो, देन यू हैव टू कन्वर्ट। तो यूनिट का अपना ध्यान रखना। नाउ वी हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन। Okay students, we have now one question, that is for aluminium atom we have age length 405 picometer, density is 2.7 gram per centimeter cube, we have to find structure of atom। structure of atom की अगर हम बात करते हैं then we have to find that aluminium atom is SCC, FCC और BCC। अगर हमारे पास एज लेंथ पिकोमीटर में है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, देन वी हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट दिस पिकोमीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 405 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 मीटर। बट हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। 405 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 सेंटीमीटर। Now put in formula, density equal to Z, हमें निकालना बिकॉज हमें नहीं पता। डेंसिटी इज 2.7, Z don't know, mass of aluminium is 27, A cube 405 into 10 raised to the power -10 whole cube, Na is, that is Avogadro number, 6.022 into 10 raised to the power 23. After solving the question, answer will be Z equal to 4. अगर Z equal to 4 है, so structure will be FCC। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, या तो आपको स्ट्रक्चर निकालना होगा, या आपको डेंसिटी निकालनी होगी, या फिर आपको एज लेंथ निकालनी होगी, या फिर मास। फॉर्मूला वही है, बट आप थोड़ा कन्वर्जन का ध्यान रखना कि अगर आपका सेंटीमीटर है, कोई चीज मीटर में है, पिकोमीटर में है, नैनोमीटर में है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इन सेम लाइक डेंसिटी। अगर आपकी सारी चीज, अगर आपकी यूनिट सेम है तो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट। ओके, नाउ स्टार्ट। नेक्स्ट इज आपका है स्क्वायर पैकिंग। जो आपकी पैकिंग है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन में क्या होता है, 2 डायमेंशन में क्या होता है, 3 डायमेंशन में क्या होता है। इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हैं, बट ये चीजें आपको आएंगी काम आपके न्यूमेरिकल्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने नेबरिंग एटम से, जितने नंबर ऑफ नेबरिंग एटम से अटैच होता है वही इसका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं सिंपली बात करूं आपको इस तरीके से, अगर मुझे इस एटम का बारे में पता लगाना है कि ये जो मेरे पास एटम है, ये वाला एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ये एक एटम कितने एटम के साथ अपने नेबर में अटैच है, 2 के साथ अटैच है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 2। तो कोई भी एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ कितना अटैच है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो आपका अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। और किसके अंदर है, 1 डायमेंशनल के अंदर है। अगर मैं बात करती हूं अगर मैं इस एटम की बात करती
सिर्फ इस एटम की। ये कितने एटम के साथ अटैच है? 1 2 3 एंड 4। कितने एटम के साथ अटैच हो चुका है? ये 4 के साथ हो चुका है। तो इसको एक तरीके से मैं क्या बोल सकती हूँ? स्क्वायर पैकिंग बोल सकती हूँ। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्क्वायर पैकिंग 2 डायमेंशनल के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट करती हूँ, लीनियर अरेंजमेंट किसके अंदर आता है? 1 डायमेंशनल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत ही ज्यादा आसान। बट अगर मैं यही चीजें 3 डायमेंशन के अंदर चेक करती हूँ, तो 3 डायमेंशन के अंदर, चलो 3 डायमेंशन से जाने से पहले इसको तो हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन में ही अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, नाम से ही पता चल रहा है हेक्सागोनल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर 3 डायमेंशनल की बात की जाए, 3 डायमेंशनल के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इस चीज का ध्यान रखना। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अगर 3 डायमेंशन में है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वही अगर मैं हेक्सागोनल की बात करती हूँ, दैट इज HCP की बात करती हूँ, या फिर मैं CCP की बात करती हूँ, या फिर FCC की बात करती हूँ, HCP, CCP या फिर FCC, 3 डायमेंशनल के अंदर इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा ध्यान रखना, 1 मार्क में आ सकता है। एक और चीज इसके अलावा ध्यान रखना कि जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो FCC, CCP और HCP, इन तीनों की ही कितनी होती है? 74%। CCP और HCP के लिए काफी कम बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बट आए हुए हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। FCC, CCP और HCP तीनों की ही पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है? 74%। 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 2 डायमेंशन में बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 4 के साथ होता है, एटम के साथ। अगर मैं हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स हेक्सेन, हेक्सेन कितना होता है? 6 का, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर 3 डायमेंशनल की बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 6। और HCP, CCP और FCC के लिए कितना हो जाएगा आपके पास? 12 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं वॉइड की। वॉइड का मतलब होता क्या है? वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। कैसे? चलो एक यहीं पे डायग्राम बना के बता देते हैं आपको कि अगर मैं वॉइड की ही बात कर रही हूँ इतनी देर से, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वॉइड, ये देखो, यहां पे ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। ये जो आपकी वॉइड है, वॉइड का काम क्या होता है? वॉइड मतलब, वॉइड में भी टेट्रागोनल वॉइड भी होती है, टेट्राहेड्रल भी होती है, ट्राइगोनल भी होती है, ऑक्टाहेड्रल भी होती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कब होती है, टेट्राहेड्रल कब होती है? अगर वॉइड को 4 एटम, 4 स्फीयर ने सराउंड किया हुआ है तो आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अगर 6 ने किया हुआ है तो हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। अगर आपका 3 ने किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये, चलो थोड़ा अच्छा सा बना, ये आपका 3 ने अगर किया हुआ है तो 3 ने जो स्फेयर में जो वॉइड बनाई हुई है वो है आपकी ट्राइगोनल। 4 जो बना देता है वो है आपकी टेट्राहेड्रल। अगर आपकी 6 बना देता है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी ऑक्टा। ओके, नाउ स्टार्ट विद जो आपका वॉइड्स था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 होती हैं पर स्फेयर के अकॉर्डिंग, और जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो क्या होती है आपकी? सिर्फ 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं FCC की बात करूं, FCC के अंदर अगर मैं बात करती हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होंगे जितना कि उसका इफेक्टिव नंबर होगा। इफेक्टिव नंबर इसका कितना है? 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगी? 4। अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो वो होती है हमेशा डबल, दैट इज
8। तो अगर कोई भी आपके पास क्यूबिक सेल है, जो भी उसका इफेक्टिव नंबर होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होंगी, सेम एज इफेक्टिव नंबर, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है वो कितने होते हैं आपके, डबल होती हैं एज इफेक्टिव नंबर। Okay students, I will solve all numericals related to this octahedral tetrahedral void as well as imperfection in solids, that is defects shown by metals, in my next video. Thank you students for watching this video.